हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से लेट V and I be the readings of the voltmeter and ammeter respectively as shown in the figure. Let RV and RA be their corresponding resistance. Therefore, first option is R, which is equal to V divided by I. Second option is R is equal to V divided by 1 minus V divided by RV. Third option is R is equal to RV minus RA, and fourth option is R is equal V into R plus RA divided by IRA। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है कि अमीटर एंड वोल्टमीटर अटैच्ड है एक रेजिस्टेंस के साथ में, तो इनकी रीडिंग क्या है V एंड I, एंड इनका रेजिस्टेंस क्या है RV एंड RA। तो हमें R की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है, अगर उसकी बात करें, की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस कंडीशन के अंदर। की कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इन पैरेलल कंडीशन। इन पैरेलल कंडीशन वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम, ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। अब ये वोल्टेज रिमेन सेम कैसे की कंसेप्ट होगा, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि जो R रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस R रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो हो रही है I1। एंड जो RV रेजिस्टेंस है यानी कि वोल्टमीटर है, इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं I2। जब ये I1 यहां से एंड I2 यहां से आके यहाँ पे क्या बनाएगी, टोटल I। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन एक पॉइंट तो मेरे पास ये हो जाएगा कि I1 प्लस I2 ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी I के। एंड सेकंड कंडीशन, ये जो रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, एंड ये RV है, ये दोनों किस कंडीशन के अंदर है, पैरेलल कंडीशन के अंदर। तो इन पे वोल्टेज क्या होगी, सेम। तो अगर R रेजिस्टेंस की वोल्टेज को मैं VR से शो करता हूं, एंड सेकंड जो RV, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या दिया गया है, V। तो इन दोनों कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूं तो वी आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी क्या होता है, आई इंटू आर। एंड आर रेजिस्टेंस से करंट कितनी पास हो रही है, I1, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या है, कैपिटल आर। एंड सेम कंडीशन जो हमारे पास क्या है, V वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर करंट कितनी पास हो रही है, I2, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, RV। तो यहां से अगर मैं इसको R को फाइंड आउट करूं तो R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी I2 डिवाइडेड बाई I1 इंटू RV। ये मेरे पास आ गई R की वैल्यू। ये मेरे पास होगी फर्स्ट कंडीशन। तो एक तो R की वैल्यू मेरे पास इस टाइप से आ सकती है। एंड सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या होगी, R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि इन दोनों पे वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। वी आर जो है ये किसके इक्वल रहेगी, V के इक्वल। तो वी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वी आर किसके इक्वल रहेगी, V के इक्वल। एंड वी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 इंटू आर विच इज इक्वल टू V। तो यहाँ से R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, V डिवाइडेड बाई I1। एंड हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I। तो यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी I1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी I माइनस I2। तो ये R के फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाई I माइनस I2। ये मेरे पास आ गई R की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो I2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, I2 मेरे पास किससे आ जाएगा, I2 किसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टमीटर के अंदर। तो ये V वोल्टमीटर की रीडिंग V, एंड RV इसका रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, I2 की। तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसके अंदर। अगर मैं इस फॉर्मूले में I2 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो ये होगा R विच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I माइनस I2। I2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, V डिवाइडेड बाय RV। V डिवाइडेड बाई RV आ गई। इसको फर्दर सोल्व करेंगे
या इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी एक बार एक ऑप्शंस चेक करके देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है आर विच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई माइनस वी डिवाइडेड बाई आर वी। तो सेकंड ऑप्शन बी विच इज राइट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.